साथियों, आज एक अत्यंत दुखद समाचार है। प्रयागराज की बघाड़ा डेलीगेसी में एक बहुत ही होनहार नौजवान राजीव पटेल ने हालात से निराश होकर आत्महत्या कर ली। ईश्वर से प्रार्थना है कि वह राजीव पटेल के आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके माता पिता, सगे संबंधियों को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। साथियों, आप सबसे मेरा एक अनुरोध है कि अपने आसपास ऐसे नौजवान साथियों पर नजर रखिए जो कहीं दुखी हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं। उनको अकेले मत छोड़िए, उनसे बातचीत करिए। राजीव जैसा कदम उठाने से रोकिए, बचाइए। यद्यपि आज के दौर में इस देश का नौजवान सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है, सबसे पीड़ादायक दौर से गुजर रहा है, बेरोजगारी की मार का सामना कर रहा है। साथियों, इसी से जुड़े एक प्रसंग पर मैं बात करना चाहता हूं आपसे। हालात से लड़ना होगा, जिंदगी से हारने से काम नहीं चलेगा। मेरा एक विद्यार्थी था, राकेश यादव। राकेश यादव के पिताजी नहीं थे, उनका निधन हो चुका था। मां और एक बहन, एक छोटा सा मकान कुल संपत्ति के नाम पर। वो लड़का प्राइवेट नौकरी करता था रात में, मां बीमार थी, उसकी दवा इलाज की व्यवस्था, फिर साथ साथ पढ़ाई करता था। और जो सगे संबंधी दूर दराज के थे, उनकी नजर उसके मकान पर ज्यादा होती थी, मदद के लिए कोई आगे नहीं आता था। वो लड़का इतना परेशान था, इतना दुखी, निराश हो गया था हालात से कि वह अक्सर जाता था रेलवे लाइन के किनारे आत्महत्या के इरादे से। यह चीज खुद उस लड़के ने मुझे बताया। आज वो लड़का सरकारी नौकरी में, तमाम संघर्षों के बाद जब वो सिलेक्ट हुआ तब उसने बताया कि सर, आपके पास आने के बाद, आपके संपर्क में आने के बाद हमारी सोच बदली। उस वक्त मैं इतना निराश था कि रेलवे लाइन के किनारे जाता था, स्टेशन के पास जाता था, तो यह देखता था कि किस ट्रेन से दुर्घटना में, किस ट्रेन के आगे कूदने में कम तकलीफ होगी, किस ट्रेन की रफ्तार कम है, किस ट्रेन की रफ्तार ज्यादा है। आप कल्पना कीजिए कि वह लड़का इतना हालात से दुखी, निराश, हताश हो चुका था कि आत्महत्या के इरादे से वो प्लेटफॉर्म के पास जाता था, वहीं वो काम करता था स्टेशन के पास ही। तो उसने बताया कि सर, अक्सर मैं जाता था तो ये देखता था कि कौन ट्रेन तेज रफ्तार से चलती, कौन धीमी रफ्तार से चलती है और किसके आगे कूदने पर मरने में कम तकलीफ होगी। लेकिन साथियों, समय रहते सही संगत में आया लड़का और धीरे धीरे अपने हालात से लड़ते लड़ते वह कामयाब हो गया। वह नौकरी में भी चला गया, परिवार के हालात भी सुधर गए। मेरे नौजवान मित्रों, मैं मानता हूं कि आज की तारीख में सबसे कठिन दौर से आप सब गुजर रहे हैं। हमारी पूरी संवेदना आपके साथ है, हम आपके साथ खड़े हैं और इतना अनुरोध है कि आप हताश होने से बचिए, निराश होने से बचिए और अपने आसपास के जो भी प्रतियोगी मित्र हैं, उनके भी सुख दुख में खड़े होइए, उनसे बातचीत करिए। हालात बदलेंगे, हालात से लड़ना होगा, हालात से हारेंगे तो निश्चित रूप से आपको तकलीफ तो जो भी है, जो भी बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, कभी आप सोचें कि इस जीवन पर सिर्फ आपका अपना अधिकार नहीं है, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके सगे संबंधी, वह सब आपके जाने के बाद बहुत दुखी, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो साथियों, हालात से लड़िए। एक छोटी सी चीज मैं कहूंगा आपसे मित्रों, हर आदमी का नजरिया अलग होता है,
लेकिन थोड़ा सा आशावादी बनिए। ये वैज्ञानिक तथ्य है। एक कमरे में, एक वैज्ञानिक प्रयोग के दौरान एक कमरे में एक सिकहर पर एक खाली मटके को रख दिया गया, कमरे को बंद कर दिया गया, उस कमरे में एक बिल्ली को छोड़ दिया गया और एक छोटे से रोशनदान से, जालीनुमा रोशनदान से, जिससे बिल्ली निकल नहीं सकती थी लेकिन बिल्ली पर नजर रखी जा सकती थी, उससे देखना शुरू किया गया, निगरानी शुरू की गई। तो यह देखने में आया कि बिल्ली लगातार 2 दिन उछल कूद करती रही सिकहर पर टंगे उस मटके पर। तीसरे दिन जब वह बिल्ली पहुंची, झपट्टा मारी, मटका गिरा, मटका खाली था। मटका जब टूटा तो बिल्ली निराश हो गई और उसी के बाद बिल्ली की डेथ हो गई। साथियों, हम निराश होते हैं तो टूट जाते हैं। निराश होने से बचने में मैं बार बार कहता हूं कि जब हम आस्तिक होते हैं, ईश्वर में आस्था रखते हैं मित्रों, तो ईश्वर सिलेक्शन तो नहीं दिला देता, आपकी गरीबी नहीं दूर कर देता, लेकिन हालात से लड़ने के लिए जो ऊर्जा चाहिए, जो आशावाद चाहिए, जो आत्मविश्वास चाहिए, वह जरूर मिलता है। इसलिए मैं आप सबसे करबद्ध निवेदन करता हूं मेरे साथियों कि कोई भी ऐसा कदम उठाने से बचिए, आत्मघाती कदम उठाने से बचिए जिससे आपके साथ साथ आपके माँ बाप को तकलीफ पहुंचती। आशावादी बनिए, ईश्वर में आस्था रखिए, मेहनत कीजिए, संघर्ष करिए। आज नहीं तो कल निश्चित रूप से हालात बदलेंगे। यह एक तूफान के पहले की शांति ये मान करके चली। हमने एक लंबी टीचिंग की लाइफ में देखा अपने बहुत सारे विद्यार्थियों को। आज के कई साल पहले यूपी गवर्नमेंट में 17,000 सिपाही बर्खास्त हुए थे नौकरी से, सिलेक्शन के बाद, ट्रेनिंग के बाद बर्खास्त हुए। कई बच्चे आत्महत्या कर लिए थे। आपको जानकर के सुखद आश्चर्य होगा, उसमें से 17 बच्चे जो पढ़ते रहे, मेरे साथ रहे, वो बाद में बड़ी नौकरी में चले गए। बर्खास्ती के बाद मेरे पास आए थे, दुखी, हताश, निराश थे। मैंने उनको उस वक्त यही समझाया था कि हो सकता है कि आपके जीवन में सिपाही के अलावा कुछ और बड़ा बनना लिखा हो। और उसमें से कुछ लड़के सब इंस्पेक्टर बन गए, कुछ एक सेक्शन ऑफिसर बन गए और बड़े पदों पर चले गए। तो मेरे मित्रों, मेरे प्रिय नौजवान साथियों, हालात से लड़िए। आज राजीव पटेल की आत्महत्या की खबर ने बहुत झकझोर दिया। जब हमने सोशल मीडिया पर उस नौजवान का फोटो देखा, बहुत मासूम सा नौजवान, बड़ी तकलीफ हुई। मेरे नौजवान मित्रों, अपने आसपास के तमाम मित्रों का हालचाल लेते रहिए, उनको निराश होने से बचाइए, एक दूसरे के सुख दुख में खड़े रहिए। आज नहीं तो कल निश्चित रूप से हालात बदलेंगे, आप सब कामयाब होंगे। हालात से लड़िए, इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं, लेकिन निराश मत होइए। अपने आसपास के मित्रों का ध्यान रखिए। मुझे लगता है कि यही शायद राजीव पटेल के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी हम सबकी। धन्यवाद साथियों।